Hello friends, this is रिशु वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयम बायो क्लासेस। तो आज हम 10th का सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाए कि एक्चुअल में बायोलॉजी है क्या। सो बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ बायोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, किस में कंसिडर करते हैं? बायोलॉजी में। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? इट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, और इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, या इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स on the earth. So यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ में अवेलेबल हैं। अब इन सब ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी करना बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क है, क्योंकि हर एक के अलग अलग करैक्टर्स हैं और इनको याद रख पाना ये बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसेंट में हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन, वो कौन सी है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो अभी हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी है? R.H. व्हिटेकर ने। जो साइंटिस्ट हैं वो कौन से हैं? R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया हुआ है। तो 5 किंगडम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आ जाता है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज किंगडम प्लांटे, एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। तो ये अलग अलग 5 किंगडम्स हैं। फर्स्ट हमने कह दिया मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, नेक्स्ट है प्लांटे, एंड नेक्स्ट इज एनिमेलिया। तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में हम जनरली किसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं? मोनेरा में। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया, अच्छा ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम किसको स्टडी करते हैं? इसके एग्जाम्पल्स कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमीबा, देन पैरामीशियम, यूग्लिना, और एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो ये जर्नल से एग्जाम्पल्स हैं जो हम बुक में भी फर्दर स्टडी करेंगे, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। तो कौन कौन से हैं प्रोटिस्टा में? आगे अमीबा, पैरामीशियम, देन यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, आगे भी और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम को आपको पता ही होगा, प्लाज्मोडियम का ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। ये मलेरियल पैरासाइट है। तो ये है मलेरियल पैरासाइट, जो कि क्या कॉज करता है? इट कॉजेज मलेरिया।
और इसका वेक्टर कौन है जो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को? वो है मॉस्किटोज। तो जो जनरली कौन सा मॉस्किटो? एनाफिलीज मॉस्किटो। तो जो मॉस्किटो है एनाफिलीज, वो कैरी करता है इस प्लाज्मोडियम को। तो जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो की वजह से नहीं, किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। जो यहाँ पे मॉस्किटो है वो सिर्फ कैरियर है, वेक्टर है उस डिजीज़ का, इस प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? मलेरिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फंजाई। फंजाई में हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। ईस्ट एक कॉमन एग्जाम्पल है, और एक हमारे पास आती है राइजोपस, वो भी आगे डिस्कस होगी, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ उसको। तो ईस्ट, देन नेक्स्ट है राइजोपस। राइजोपस की तरह ही एक और नाम है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो क्या है? बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या आ जाता है? बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है ये। और राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड। ये फंगस है और इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लांटे। प्लांटे में हम किसको डिस्कस करेंगे? जितने भी प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे प्लांटे में। नेक्स्ट एनिमेलिया में किसको डिस्कस करेंगे? जितने भी एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है वो भी किस कैटेगरी में आता है? एनिमेलिया में। तो एनिमल्स में ह्यूमन भी इंक्लूडेड है। इसको हम अलग कंसिडर नहीं करते हैं, इसको एनिमल ही कंसिडर करते हैं। तो ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, फिश, ये सब क्या है? एनिमल्स। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एक है टर्म हाइड्रा। तो हाइड्रा भी क्या किस में आता है? ये एनिमल में। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, हाइड्रा। हाइड्रा भी क्या है? एनिमल है। और ये इसी की तरह एक मिलता जुलता नाम है हाइड्रिला। हाइड्रिला किस में आता है? प्लांट्स में। तो ये टर्म्स सिमिलर हैं। हाइड्रिला को किस में लेंगे? प्लांट्स में, और हाइड्रा को एनिमल में। सो दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर। तो कौन कौन सी है? मोनेरा, जिसमें हम जनरली क्या स्टडी करते हैं? बैक्टीरियाज। सेकेंड है प्रोटिस्टा, जिसमें हम अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इन सब को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई में किसको स्टडी करते हैं? ईस्ट, पेंसिलियम नोटेटम एंड राइजोपस। प्लांटे में कौन आ जाएंगे? प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेलिया, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे? एनिमल्स को। सो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में हैं क्या? ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग तरह के मोमेंट्स शो करते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। तो जो विजिबल मोमेंट्स हैं उनके बेसिस पर तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि ये ग्रो कर रहा है, इसका वेट बढ़ रहा है, तो फिर ये क्या है? ये ऑर्गेनिज़म लिविंग ऑर्गेनिज़म है। पर कई बार जो मोमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इनविजिबल मोमेंट्स होती हैं, जो हमें बाहर से नज़र नहीं आती, जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, तो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने में। क्योंकि हमारे जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, उनमें कई बार ब्रेक डाउन हो जाती है। सेल्स में जो कंटेंट्स हैं सेल्स के या टिश्यूज़, उनकी क्या होती रहती है? ब्रेक डाउन होती रहती है। तो उनको रिपेयर करने का मैकेनिज़्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन रिपेयर नहीं होगी तो ऑर्गेनिज़म डेड हो जाएगा। तो ये जो रिपेयरिंग मैकेनिज़्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
तो ये जितनी भी मेंटेनेंस जॉब्स हैं ज़िंदा रहने के लिए, इनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। सो डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनती है लाइफ प्रोसेसेस की? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस all the processes which are important for being alive and together perform the maintenance jobs are called life processes. So what are life processes? Definition क्या बनती है इसकी? All the processes which are important for being alive and together perform the maintenance jobs within the body are called life processes. तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइवलीहुड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि कौन सी आ गई? न्यूट्रिशन, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं। न्यूट्रिशन हो गया, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड नेक्स्ट जो इस चैप्टर हम स्टडी करेंगे दैट इज एक्सक्रीशन। और भी इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शंस जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देन एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, देन मेटाबॉलिज्म ये भी होना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस अंदर चलेंगे तभी जो है बाकी की प्रोसेसेस चलती हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, उसमें एनवायरनमेंट को सेंस करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। तो जनरली हम यहाँ पे 4 ही स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन, then respiration, transportation and excretion. So what is nutrition? न्यूट्रिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपना काम करने के लिए, अभी मैं हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, किसी को चलना है, कार ड्राइव करनी है, तो कोई भी अपनी एक्टिविटी करनी है उसके लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी जो है हम कहाँ से लेंगे? बाहर से लेंगे। तो एनर्जी का सोर्स कहाँ पड़ा है? बॉडी के बाहर पड़ा है। तो इस सोर्स को हमने कहाँ लेके जाना है? बॉडी के अंदर। तो इसका जो एनर्जी का मेन सोर्स है अभी हमारे पास वो क्या है? फूड। तो न्यूट्रिशन में हमारा मेन क्या आ जाएगा? फूड। तो जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? फूड, जिसको हमने बाहर से कहाँ डालना है? अपनी बॉडी के अंदर डालना है, ताकि बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसके थ्रू एनर्जी लिबरेट हो सके, निकल सके उस फूड से, और फर्दर हम और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी के अंदर की एक्टिविटीज़, बॉडी के बाहर की एक्टिविटीज़, हमने जो भी काम करने हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? फूड। तो
न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या हो जाता है फिर, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज न्यूट्रिशन. ऑल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है न्यूट्रिशन की, ये हम जितनी भी डेफिनेशंस हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे फर्दर जैसे जैसे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स को. न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, देयर इज़ अ इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या आ जाता है, रेस्पिरेशन जो है एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें कि फूड जो हमने खाया है फूड, उसकी क्या होनी है, ब्रेक डाउन. और ब्रेक डाउन जब होगी तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी. तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमने फूड खाया है उस फूड की क्या होनी है, ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन जो होगी किसकी होगी, फूड की, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. और ये कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होती है, एनर्जी. क्या रिलीज होगी, एनर्जी. और यहाँ पे दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक. कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए फूड की ब्रेकडाउन के लिए, और कुछ हैं जो बिना ऑक्सीजन के फूड की ब्रेकडाउन कर देते हैं. तो मेनली रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन किसकी, फूड की. किस काम के लिए, एनर्जी को लिबरेट करने के लिए. तो हम जब भी रेस्पिरेशन टर्म यूज़ करेंगे हम एनर्जी को ज़रूर मेंशन करेंगे. यहाँ पे आपने जब भी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो हम किस वर्ड को यूज़ करेंगे, एनर्जी को. क्योंकि कुछ हैं जो कहते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी रेस्पिरेशन में लेते हैं. ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये क्या है, ब्रीदिंग है. तो जो इनटेक है ऑक्सीजन का और एक्सेल है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सिर्फ क्या है, ब्रीदिंग है. और एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और फूड की ब्रेकडाउन कर रहे हैं. पर किस काम के लिए कर रहे हैं, टू रिलीज, टू लिबरेट एनर्जी. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, अब जो भी मान लो हमने यहाँ पे हम जो है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. हायर एनिमल्स जो है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फूड की ब्रेकडाउन के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. तो अब फूड है, ठीक है, फूड से जो भी फूड को हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हमें किस चीज़ की नीड रहेगी, एक हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कि ये काम कर सके. अब फूड खाया तो हमने, ये तो प्लेस एक ही है, ठीक है, मुंह से खाया है, पर पहुंचाना हमने डिफरेंट पार्ट्स तक है उसको. तो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. तो यहाँ पे हमारा टर्म क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो सब्सटेंसेस क्या है हमारे यहाँ पे, अगर फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की नीड रहेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन. अब जो मटेरियल हमने, ये सब्सटेंसेस जो हैं हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, जहाँ जिस टारगेट ऑर्गन तक पहुँचना है पहुँच गए, ठीक है, जिसको नीड है पहुँच गए. अब क्या होता है, जब सेल जो है यूटिलाइज कर लेता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, सब्सटेंसेस को यूटिलाइज कर लेता है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट्स रह जाते हैं. क्या रह जाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स. और ये कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और साथ ही साथ हार्मफुल. टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल होते हैं.
और ये ज़रूरत नहीं होती है हमारे सेल्स को उनकी। टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस जो अब रह गए हैं उनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इतने टॉक्सिक हैं, इतने हार्मफुल हैं हमारी बॉडी के लिए कि बाकी की फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो इनका जो एलिमिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन क्या है? द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी से बाहर हमें इन सब्सटेंसेस को कर देना है। तो ये किस में आ जाएगा? एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट है टर्म, ये तो हमारे आगे जो हमने बुक में स्टडी करने हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हम कैटाबॉलिज्म को भी लेंगे और एनाबॉलिज्म को भी लेंगे। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है और एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है, सिंथेसाइज होते हैं नए सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा फीचर भी होना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकें। तो हमारे सामने जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको सेंस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं। एयर ब्लो हो रही होती है तो हम उसको फील करते हैं। फूड हमारे सामने आ जाए तो हम उसको स्मेल करते हैं। तो ये सब क्या है? एबिलिटी है हमारी सेंस करने की। वैसे ही प्लांट्स में है ये एबिलिटी। प्लांट्स जो है वो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। जब विंड ब्लो करती है तब वो मूवमेंट शो करते हैं। देन टच मी नोट प्लांट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जब हम उसे टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो प्लांट्स जो हैं वो भी एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। सो ये तो अभी हमारा है। जैसे न्यूट्रिशन हम किसके थ्रू लेते हैं? फूड हम किसके थ्रू लेंगे? इनटेक जो करेंगे माउथ के थ्रू। तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनमें तो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं सबके। जैसे फूड का इनटेक जो होगा वो माउथ से होगा। देन रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स करेंगे ब्रीदिंग के बाद। ठीक है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है बाकी बॉडी पार्ट्स में जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे यहाँ पे हार्ट का काम आ जाता है, मेन ब्लड वेसल्स का काम आ जाता है। एक्सक्रीशन जो है वो किडनी हो गया। देन हमारा अभी जनरली अभी हम अगर फूड की बात करें तो हमारे जो एनस है उसके थ्रू रिमूवल होती है हार्मफुल सब्सटेंसेस की। तो ये सब जो है स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं हैं इन सब काम के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो वो एक सेल ही सारे काम करेगा। और किस प्रोसेस के थ्रू करेगा? डिफ्यूज़न के थ्रू। सिंपल डिफ्यूज़ करेगा। बाहर से सब्सटेंसेस अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, अंदर जो भी बाय प्रोडक्ट बना है उसको रिलीज़ कर लिया बाहर की तरफ। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक ही सेल से अपना काम कर रहा है। उनको अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? जो एक सेल है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं ये न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो एक ही सेल से हो जाती हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हमारे जो सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं एनवायरनमेंट के। अब अंदर लंग्स अंदर हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न जो है काम नहीं करती है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूज़न से ही सारे काम हो जाते हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर हम जो इनसाइड क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 95 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। वाई इज़ डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? तो इसमें क्वेश्चन है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, उसमें ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही क्यों नहीं अवेलेबल हो जाती बॉडी में?
तो इसका सिंपल सा आंसर आप क्या लिखेंगे, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the cells are not in direct contact with the environment, so the diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement in multicellular organisms. Second question है, what criteria do we use to decide whether something is alive? हम कैसे, कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड करें, हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ जो है वो अलाइव है, जिंदा है? तो इसका हम आंसर क्या करेंगे, फॉर बीइंग अलाइव डिफरेंट प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, देन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो बाहर से हम कौन से मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स लें जो कि एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है? कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आएगा, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो हम बाहर से लेते हैं? एनिमल्स के केस में बता दीजिए, जैसे कि फूड, हम ऑक्सीजन भी बाहर से लेते हैं। देन प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बाहर से चाहिए, ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं। तो क्या 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 करेंगे हम इसका आंसर, द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स आर फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन सनलाइट भी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं, वही 4 हम बता देंगे जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम न्यूट्रिशन को डिटेल में करेंगे। तो एक्चुअली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी क्यों चाहिए, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी का सोर्स है हमारा वो क्या है, फूड। और फूड कहाँ पड़ा है, आउटसाइड द बॉडी। तो हमें उस जो बाहर पड़ा है फूड, उसको हमने बॉडी के अंदर लाना है ताकि वहाँ पर उसकी यूटिलाइजेशन हो सके और एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ intake of food and its utilization inside the body is called as nutrition. What is nutrition? The process of intake of food and its utilization inside the body is called as nutrition. तो हमने फूड को बाहर से अंदर लेके जाना है और उसकी फर्दर जो यूटिलाइजेशन होगी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। यहाँ पे टाइप्स हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and heterotrophic nutrition. तो ऑटोट्रॉफिक में मीनिंग क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन यहाँ पे वर्ड आता है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स
सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपने आप अपना खाना बना लेंगे। और हिटरोट्रॉफिक क्या हुआ? हिट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन। तो ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो हिटरोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप खाना नहीं बना सकते, किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है? हिटरोट्रॉफिक आता है। ऐसा नहीं कि वो किचन में खुद खाना बना लेता है तो वो किस में आएगा? ऑटोट्रॉफिक। ऐसा नहीं है। हम भी खाना जो है कहाँ से लेते हैं? हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए। तो ह्यूमन बीइंग किस में आएगा? हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जिसमें कि वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन क्या हो जाती है? न्यूट्रिशन in which the organisms prepare their own food from inorganic substances। तो क्या आ जाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस, जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं प्लांट्स। तो एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स। और दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो अपना कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या है सिंपल सब्सटेंसेस? क्या लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर और सनलाइट। तो ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये इनका यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यानी इनऑर्गेनिक से प्लांट क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक। नेक्स्ट हमारे पास हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms they can't prepare their own food and depend on other organisms for their nutrition. In which organisms depend on other organisms for their nutrition. दिस इज़ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसमें एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, देन एनिमल्स, अदर एनिमल्स। ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है, एनिमल्स। देन फंजाई भी आ जाएगा इसमें, फंगस। अब यहाँ पे टाइप्स हम हिटरोट्रॉफिक की टाइप्स कर लेते हैं। हिटरोट्रॉफिक की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
तो फर्स्ट जो है हमारे पास कौन सी आ जाती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें कि हम होल सब्सटेंसेस का इंटेक करते हैं, सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, डियर हो गया, काऊ। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच देयर इज अ इंटेक ऑफ whole or solid food and its breakdown inside the body. इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, कोई एनिमल आप डाल सकते हैं, एनिमल्स। नेक्स्ट है सेकंड टाइप आ जाती है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जो भी गली सड़ी चीज़ें हैं उन पे फीड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग organic substances। तो यहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पल आ जाएगा। और सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉल्युबल फॉर्म में फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, तो जो फूड की ब्रेकडाउन है वो बाहर ही हो जाती है। intake of food in soluble form by breaking down the food outside the तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस क्या आ जाएंगे, फंगस, तो फंजाई में कौन कौन आ जाते हैं, फंगस में ईस्ट, देन मशरूम, ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं राइजोपस। राइजोपस क्या है यहाँ पे, ब्रेड मोल्ड, MOULD, ब्रेड मोल्ड। और फंजाई भी आता है इसका एग्जाम्पल, और बैक्टीरिया भी आ जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया दूसरों पे फीड करते हैं, जिनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, इन विच द ऑर्गेनिजम्स दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम, यानी ये परजीवी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं पर उनको टोटली किल नहीं करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, इन विच द ऑर्गेनिजम्स
they derive their nutrition from other living organisms without killing them. Without killing them. बिल्कुल टोटली किल नहीं कर देते हैं जैसे कि लायन करता है, ये दूसरों पे रह के उन पे फीड करते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स दे ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। और इसका एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे हम? इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे लीच, लीच को हम जोंक भी कहते हैं, हिंदी में जोंक होती है लीच। देन लाइस, हेड लाइस हो गई, जुएँ होती हैं, वो भी ब्लड सक करती हैं, लीच भी ब्लड सक करती है। देन एक प्लांट फॉर्म है दैट इज कस्क्यूटा, इम्पॉर्टेंट है कस्क्यूटा, ऑल्सो कॉल्ड एज अमरबेल। देन टिक्स, टेपवर्म, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। तो प्लांट्स में एक यही है अभी अमरबेल, कस्क्यूटा, इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होती है? ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है? प्लांट्स। और दूसरा एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, पर ये एल्गी ना होके क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं। सेकेंड हमने किया हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। तो इसमें टाइप्स हमने की होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? देयर इज़ अ इनटेक ऑफ सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज़ इनसाइड द बॉडी, अंदर होती है बॉडी के, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल आ जाता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जो गल सड़ रहे होते हैं, जैसे डिकेइंग लीव्स होंगे, डेड एनिमल बॉडी होगी, डेड प्लांट होगा। देन नेक्स्ट है, इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फंजाई आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। फंगस में कौन कौन से एग्जाम्पल हमने किए? ईस्ट, मशरूम, राइजोपस। राइजोपस जो है उसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। तो वो दूसरों पे फीड करके अपनी न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, पर उनको मारते नहीं हैं, टोटली किल नहीं करते हैं। तो जैसे हमने लायन का एग्जांपल दिया, लायन जो है वो अपने जो भी उसका फूड है उसको टोटली किल करके अपनी न्यूट्रिशन लेता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? लीच, लाइस, कस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, टिक्स, टेपवर्म एट्सेट्रा।